हेलो स्टूडेंट्स। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपको दिया हो तो हम किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे ली है आप लोगों के सामने कि एक 10 ओम, एक 5 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम। ये 5 रजिस्टर्स हैं और दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट क्या होगा ए और बी के अक्रॉस। तो देखो इसमें करते क्या है, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप ऐसे मान लो कि ये जो जिन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, इससे आप ऐसे मान लो कि एक 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर ली। ठीक है, लेट सपोज मैंने क्या किया, एक 100 वोल्ट की बैटरी इससे कनेक्ट कर ली। ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, दिस नेगेटिव टर्मिनल। अब इस बैटरी से मान लो कुछ करंट हमारी ड्रॉ हो रही है, लेट सपोज आई करंट। ठीक है, अब ये आई करंट यहाँ पे जाएगी तो ये आई करंट, इसको दो पाथ मिलेंगे, तो लेट सपोज यहाँ पे आई वन करंट चली गई इस ब्रांच में, इसमें लेट सपोज आई टू। अब देखो बी से इस नेगेटिव टर्मिनल में भी आई करंट आनी चाहिए। तो हम अगर ये देखो ये 5 ओम रजिस्टर है तो यहाँ पे अगर आई टू जा रही है तो यहाँ से कितनी करंट आएगी, यहाँ से आई टू आएगी। और 10 ओम यहाँ से स्प्लिट हो रही है तो यहाँ से कितनी आनी चाहिए, आई वन। तो दोनों मिल करके क्या बना देंगे, आई वन प्लस आई टू बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी करंट इसमें चली जाएगी। अब मान लीजिए कि इसका आर इक्विवेलेंट कुछ ले लेते हैं आर। ठीक है, हम क्या आर इक्विवेलेंट को ओम्स लॉ से ऐसे लिख सकते हैं, टोटल अगर मान लो इसका आर इक्विवेलेंट अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो 100 वोल्ट की बैटरी से मान लो आई करंट ड्रॉ हो रही है, तो दिस अपॉन आई कर सकते हैं। या 100 अपॉन आई कितना है, अगर इन दोनों करंट्स का सम है, अगर ऐसे लिखते हैं तो आई वन प्लस आई टू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हमें आई वन और आई टू की वैल्यूज पता चल गई तो वी कैन फाइंड आर इक्विवेलेंट, द वैल्यू ऑफ आर। तो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए मान लो कि जैसे अगर मैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड से जाऊं, जैसे मान लो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। इस वाले पॉइंट का जैसे 100 है, इसका मान लीजिए 0 है, तो यहाँ का भी कितना होगा, इस वाले पॉइंट का कितना होगा, 100 वोल्ट आप ले लोगे और यहाँ का कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ना, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल ले लेते हैं x और यहाँ का पोटेंशियल कितना ले लेते हैं। ठीक, तो अब इस नोड x पर मैं क्या करूंगा, केसीएल लगा दूंगा और फिर नोड y पर क्या करूंगा, केसीएल लगा दूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, केसीएल एट नोड x। x पर अगर मैं बात करूं केसीएल लगाएं, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि दिस इज जो x है, दिस इज एट द हायर पोटेंशियल। तो यहाँ से सारी की सारी करंट्स अगर बाहर जा रही है, मान लो इस तरीके से जाता हुआ मान लें, तो सम ऑफ ऑल दी आउटगोइंग करंट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर इसमें करंट और इसमें करंट, तीनों करंट्स का सम इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो देखो इसको हायर पोटेंशियल पे मान रहे हो, तो आई क्या होता है, वी बाई आर। तो एक्स माइनस 100 लिख दोगे, तो एक्स माइनस 100 ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और डिवाइडेड बाई रजिस्टर कितना है 10। इस ब्रांच की करंट हो गई, ऐसे इस वाली ब्रांच की निकाल दो, इसका पोटेंशियल y है, तो x माइनस वाई अपॉन 5 होगा, प्लस इसका निकाल दो, x माइनस जीरो ओवर कितना होगा 5, इज इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे 10 एलसीएम ले लें तो 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 2 2, ये 4 प्लस तो ये 5x बनेगा। और यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस 100 है, और यहाँ पे कितना 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना लिख दिया, जीरो। तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, पहला इक्वेशन बना दिया मैंने, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही क्या करना है, केसीएल लगा देते हैं किस पे, केसीएल एट नोड वाई। ठीक है, नोड वाई पे लगा दो। तो देखो यहाँ से मान लो सारी की सारी करंट्स बाहर जा रही है, तो सम ऑफ ऑल दी आउटगोइंग करंट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस वाली ब्रांच में देखो कितनी करंट होगी, तो y माइनस 100 ओवर कितना है ये 5, प्लस इसमें कितनी होगी इस वाली में, y माइनस एक्स ओवर 5, प्लस इस वाली में कितनी होगी, y माइनस जीरो बाई 10 इज इक्वल टू जीरो। ये लिख दिया। एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 2 की इसमें होगी, तो ये कितना होगा, 2y दिस इज 4y, तो ये 5y बनेगा। और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, माइनस 200, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से माइनस 2x प्लस 5y कितना आएगा, इज इक्वल टू 200 आ गया। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
दो इक्वेशंस और दो अननोन है। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको मैं पुट कर देता हूँ, -2x प्लस कितना है ये 5y इज इक्वल टू 200, ये इक्वेशन सेकंड है। अब ऐसा करो, इसमें इसमें मैं कितने की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 की, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 10 बनेगा, ये 10 तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 5 ये कितना होगा 25 और -4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज 21x, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। और ये कितना होगा 500 और ये कितना होगा 400। तो कितना आ जाएगा, ये 900 आएगा यहाँ से। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 900 बाई 21। तो 3 से मैं अगर कैंसिल आउट करूँ तो ये 300 बाई कितना होगा 7 वोल्ट होगा। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 300/7 आ गई। ऐसे ही x की निकालने के बाद क्या हम y की निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो कितना आएगा 5y, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो 200 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 600, y कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ से ये कितना आएगा 714 और ये 2000/7/5 हो जाएगा ये। तो ये देखो कितना आएगा, ये 2000/7/5 इधर है, 5 से कितना, तो ये कितना आएगा 400/7 वोल्ट ही आ गया। यस और नो। तो x और y की वैल्यू हम लोगों ने इवैल्यूएट कर ली, दैट इज 300/7, एंड y की वैल्यू कितनी है यहाँ से, दिस इज 400/7 वोल्ट्स, राइट। अब देखो क्या करना है। अब मान लो मैं इस वाली ब्रांच में जैसे I1 करंट ये फ्लो कर रही है ऐसे, तो इस वाली ब्रांच में क्या मैं I1 निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू मेरे को पता चल गई, दिस इज व्हाट, x कितना है 300/7 है, और ये कितना है y 400/7। तो देखो I1 कैसे निकालोगे, I1 यहाँ से कितना होगा 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 300/7, ये लिख लिया। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस 10। तो 700 माइनस 300, तो ये कितना होगा 400/7 इंटू 10। तो ये आ रही है मेरी 40/7 एम्पियर की करंट आ रही है I1। सिमिलरली I2 क्या होगा, देखो I2 कितना होगा 100 माइनस वाई कितना है मेरा 400/7 होगा, और डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस कितना है इसका 5 है। तो देखो यहाँ से ये कितना आएगा 7 माइनस, तो 300/7 इंटू 5, तो 5 से कितना आ जाएगा 60। तो 60/7 एम्पियर ये हो गई, ठीक। अब यहाँ से देखो I1 I2 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो नेट आई मेरे को मिल जाएगा, विच इज I1 प्लस I2। तो देखो I1 प्लस I2 कितना होगा 60 प्लस 40, दिस इज व्हाट 100/7 एम्पियर आया कि नहीं, ये। अब यहाँ पे देखो आप आर इक्विवेलेंट, ये समझो, ये जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ना, ये चीज समझो कि आर मेरा आप कैसे निकालोगे आप, दिस आर विल बी इक्वल टू व्हाट 100/I। तो 100/, कितना है ये 100/7, तो 7 ऊपर पहुंचेगा, 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ रहा है 7 ओम इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है भाई।